सभी को मेरा अभिवादन। बीए तृतीय सेमेस्टर समाजशास्त्र की इस वर्चुअल कक्षा में मैं सभी विद्यार्थियों एवं प्राध्यापकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं डॉक्टर सुनील गोयल, समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग, शासकीय महाविद्यालय अंजड़, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश, आपके समक्ष आज की इस वर्चुअल कक्षा में अपना प्रेजेंटेशन, अपना प्रस्तुतिकरण देने के लिए उपस्थित हूं। सर्वप्रथम हम यह जान लें कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आज हम बीए तृतीय सेमेस्टर समाजशास्त्र में यूनिट 2 का अध्याय क्रमांक 6, जिसका शीर्षक है भारत में कृषि संबंध, एग्रेरियन रिलेशन इन इंडिया, पर आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, इसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम बात करने जा रहे हैं कृषि का अर्थ क्या होता है, कृषि क्या है, कृषक समाज की अवधारणा के अंतर्गत कृषक समाज की परिभाषा क्या होती है तथा कृषक समाज की विशेषताएं कौन कौन सी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, व्हाट इज एग्रीकल्चर, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ पीजेंट सोसाइटी, व्हाट इज द डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीजेंट सोसाइटी। इसी के अंतर्गत हम बात करेंगे कृषि संबंधों के अर्थ के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रेरियन रिलेशंस इन इंडिया। साथ ही हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि कृषक समाज कितने प्रकारों का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पीजेंट सोसाइटी आर देयर। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे भारत में कृषि संबंधों में तनाव के प्रमुख कारण। व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ टेंशन इन एग्रेरियन रिलेशन इन इंडिया। इसके पश्चात हम कुछ कृषि से संबंधित भारतीय आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे। व्हाट आर द डेटाज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर विच आर मोस्ट सिग्निफिकेंट इन टुडेज वर्ल्ड। इसके पश्चात हम आज जो हमने पढ़ाई की है उसके बारे में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। आइए सर्वप्रथम हम प्रारंभ करते हैं कृषि के अर्थ से। कृषि क्या है, कृषक समाज की अवधारणा क्या होती है, कृषक समाज की परिभाषाएं क्या है तथा कृषक समाज की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, व्हाट इज एग्रीकल्चर, कंसेप्ट ऑफ पीजेंट सोसाइटी, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीजेंट सोसाइटी। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम बात करते हैं कृषि का अर्थ। व्हाट इज मीन्ड बाय एग्रीकल्चर। शब्द एग्रीकल्चर लैटिन शब्द एग्रीकल्चरा का अंग्रेजी रूपांतर है। एगर का अर्थ है एक क्षेत्र और जैसा कि स्पष्ट है कल्चरा का अर्थ है जुताई, समग्र अर्थ में मिट्टी की जुताई। इस प्रकार से शब्द के शाब्दिक पाठन से हमें जो अर्थ प्राप्त होता है वह है एक क्षेत्र अथवा क्षेत्रों की जुताई। कृषि किसे कहते हैं, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है। व्हाट इज एग्रीकल्चर, आखिर कृषि है क्या। कृषि खेती और वानिकी के माध्यम से खाद्य और अन्य सामान के उत्पादन से संबंधित है। कृषि एक मुख्य विकास था जो सभ्यताओं के उदय का कारण बना। इसमें पालतू जानवरों का पालन किया गया और पौधों, फसलों को उगाया गया, जिससे अतिरिक्त खाद्य का उत्पादन हुआ। इसने अधिक घनी आबादी और स्तरीकृत समाज के विकास को सक्षम भी बनाया। कृषि का अध्ययन कृषि विज्ञान के रूप में जाना जाता है। इससे संबंधित बागवानी का अध्ययन हम हॉर्टिकल्चर नामक विषय में करते हैं। इसी में ही आगे बात करें तो तकनीकों और विशेषताओं की बहुत सी किस्में कृषि के अंतर्गत आती है। इसमें वे तरीके भी शामिल हैं जिनसे पौधे उगाने के लिए उपयुक्त भूमि का विस्तार किया जाता है और सिंचाई के अन्य रूपों का उपयोग किया जाता है। आज दुनिया के लगभग 1/3 श्रमिक कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। हालांकि औद्योगिकीकरण की शुरुआत के बाद से कृषि से संबंधित महत्व कम होता जा रहा है और 2003 में भारतीय इतिहास में पहली बार सेवा क्षेत्र ने एक आर्थिक क्षेत्र के रूप में कृषि को पछाड़ दिया, क्योंकि इसने दुनिया भर में अधिकतम लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया। इस तथ्य के बावजूद भी कि कृषि दुनिया की आबादी के 1/3 से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है, कृषि उत्पादन सकल विश्व उत्पाद, जिसे हम
सकल घरेलू उत्पाद का एक समुच्चय भी मानते हैं का 5% से भी कम हिस्सा बनता है। प्रायः यह कहा जाता है कि भारत इसके गांव में बसता है। यहाँ हमारी 69% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। हमारी लगभग आधी जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए या तो पूर्णतया या बहुत हद तक, काफी हद तक किसी न किसी कृषि गतिविधि, चाहे वह फसल की खेती हो, चाहे वह जुताई का काम हो, चाहे वह बागवानी का काम हो, चाहे वह पशुपालन का काम हो, चाहे वह मुर्गी पालन हो, चाहे वह मत्स्य पालन हो, चाहे वह भेड़ पालन हो, या वह जो है किसी श्रेणी में बकरी पालन में आता हो, पर अधिकतर निर्भर है। यद्यपि वर्तमान में कृषि का घरेलू उत्पाद में मात्र 14% और हमारे कुल निर्यात में 11% हिस्सा है, फिर भी यह विनिर्माण क्षेत्र की आपूर्ति श्रृंखला की एक आवश्यक कड़ी है और साथ ही यह औद्योगिक उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार भी है। कृषि, जैसा कि बहुत ही स्पष्ट है, देश में ग्रामीण विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, या यूं कहें ग्रामीण विकास में कृषि की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए कृषि उत्पादन की वृद्धि दर में तेजी लाना न केवल समग्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को हासिल करने और खाद्य की बढ़ती मांग को पूरा करने, बल्कि कृषि पर निर्भर लोगों की आय में वृद्धि करने और इस प्रकार हमारे समाज में समावेशीकरण सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है। या यूं कहें कि कृषि उत्पादन में वृद्धि से हमारे देश की प्रगति और हमारे देश का विकास तीव्र गति से हो सकेगा। आइए, ये तो हमने बात की कृषि क्या होती है या कृषि का अर्थ क्या होता है। अब हम जरा गौर फरमाएं भारतीय कृषि की विशेषताओं पर। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर? भारतीय कृषि का अधिकांश भाग सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर करता है। जैसा कि मित्रों आप सबको पता है कि ज्यादातर भारतीय किसान मेहरबानी पर ही उनकी कृषि पूरी तरह निर्भर करती है। भारतीय कृषि की महत्वपूर्ण विशेषता जोत इकाइयों की अधिकता और एवं उनके आकार का कम होना भी है। यहाँ पर जोत इकाइयाँ बहुत हैं, परंतु उनके आकार जो है बहुत ही सीमित मात्रा में हैं। भारतीय कृषि में जोत के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल खंडों में विभक्त है तथा सभी खंड दूरी पर स्थित है। जोत क्षेत्रफल खंडों में तो हैं, परंतु इसकी एक मुख्य विशेषता यह भी है कि यह खंड अलग अलग दूरी पर स्थित हैं। भूमि पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनसंख्या का अधिक भार है, यानी कि भूमि कम है एवं जनसंख्या घनत्व हमारा ज्यादा है। कृषि उत्पादन मुख्यतः प्रकृति पर निर्भर रहता है, जैसा कि हमने प्रथम बिंदु में ही चर्चा की है। मुख्यतः कृषि प्राकृतिक दया पर निर्भर होती है। भारतीय कृषक गरीबी के कारण खेती में पूंजी निवेश कम करता है। भारतीय किसान गरीब है, गरीबी के कारण खेती में पूंजी निवेश नहीं कर पाता है। खाद्य उत्पादन को प्राथमिकता दी जाती है। हमारी भारतीय कृषि ऐसी है जहां पर हर किसान खाद्य का उत्पादन अधिक से अधिक करना चाहता है। कृषि जीविकोपार्जन की साधन मानी जाती है। हर भारतीय किसान कृषि को जीविकोपार्जन का अपना एक महत्वपूर्ण साधन मानता है। भारतीय कृषि में अधिकांश कृषि कार्य पशु पर निर्भर करता है। जैसा कि हमने पूर्व में ही बात की है कि भारतीय कृषि के साथ साथ पशुपालन भी एक कृषकों का बहुत महत्वपूर्ण व्यवसाय है। अतः भारतीय कृषि पशुपालन पर भी बहुत कुछ निर्भर करती है। आइए, भारतीय कृषि की विशेषताओं के पश्चात हम चर्चा करें कृषक समाज की अवधारणा के बारे में। लेट अस डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ पीजेंट सोसाइटी। समाज वैज्ञानिक रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की अवधारणा के माध्यम से ग्रामीण समाज की आंतरिक और बाह्य संरचना को समझाने का प्रयास किया है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज को ग्रामीण की आंतरिक और बाह्य सामाजिक संरचना के माध्यम से इसे समझाया है। कृषक समाज को यदि हम विभिन्न वैज्ञानिकों के विचारों से देखें कि किस प्रकार से विभिन्न समाज वैज्ञानिकों ने कृषक समाज को परिभाषित किया है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे आंद्रे बेताई ने, बहुत प्रमुख समाजशास्त्री
हमारे देश के हैं, इन्होंने कृषक समाज को किस प्रकार से परिभाषित किया है, समाजशास्त्री शानीन ने कृषक समाज को कैसे परिभाषित किया है, साथ ही चैम्बर्स 20th सेंचुरी डिक्शनरी में कृषक समाज को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। इसके साथ ही बहुत सुप्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी कृषक समाज को किस प्रकार से परिभाषित करती है। हम सबसे पहले जानते हैं आंद्रे बेताई द्वारा दी गई परिभाषा को। आंद्रे बेताई का मत है कि भारतीय समाज को अक्सर नगरीय समाज, कृषक समाज और जनजातीय समाज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इसे हम एक आरेख के माध्यम से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। यदि हम आरेख पर इसको निगाह डालें तो भारतीय समाज को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है नगरीय समाज यानी नगरों में रहने वाला समाज, दूसरा है ग्रामीण समाज, ग्रामों में रहने वाला समाज। यदि हम ग्रामीण समाज को आंद्रे बेताई ने पुनः विभक्त किया है जनजातीय समाज, ऐसा समाज जो जनजातियों से परिपूर्ण है, दूसरा है कृषक समाज जो खेती किसानी का कार्य करता है। दूसरी ओर यदि हम बात करते हैं समाजशास्त्री शानीन की, समाजशास्त्री शानीन ने कृषक समाज के निम्नलिखित 4 आधारभूत तत्वों का उल्लेख किया है। ये कौन कौन से 4 आधारभूत तत्व हैं? क्या इनकी कृषक समाज में क्या आधारभूत भूमिका है? आइए इन चारों आधारभूत तत्वों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सामाजिक संगठन की इकाई के रूप में कृषक कार्य। समाजशास्त्री शानीन का मानना है कि कृषक कार्य को हमें एक सामाजिक संगठन की इकाई के रूप में देखना चाहिए। आजीविका के प्रधान साधन के रूप में कृषि कर्म जो उपभोग की बड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे समाजशास्त्री शानीन कह रहे हैं कि कृषि आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन तो है ही, साथ ही ये एक देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या की उपभोग की बड़ी आवश्यकता की भी पूर्ति करता है। छोटे समुदायों के जीवन यापन के तरीकों से संबंधित विशिष्ट पारस्परिक संस्कृति, कृषक वर्ग की निम्न स्तरीय स्थिति, भारी लोगों द्वारा कृषक वर्ग पर प्रभुत्व। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर समाजशास्त्री शानीन कहना चाह रहे हैं कि कृषक वर्ग जो कि देश का अन्नदाता है, उनकी स्थिति बहुत ही निम्न स्तरीय है तथा ज्यादातर कृषक वर्ग पर भारी लोगों द्वारा प्रभुत्व स्थापित कर लिया गया है। यदि हम चैम्बर्स 20th सेंचुरी डिक्शनरी की हम बात करते हैं तो चैम्बर्स 20th सेंचुरी डिक्शनरी में कृषक यानी पीजेंट शब्द का अर्थ एक कंट्रीमैन के रूप में बताया गया है। कंट्रीमैन यानी कि एक देहाती, एक ग्रामीण जिसका पेशा ग्रामीण श्रम है, यह चैम्बर्स 20th सेंचुरी डिक्शनरी में बताया गया है। यदि हम सुप्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कृषक यानी कि पीजेंट शब्द की व्याख्या एक व्यक्ति के रूप में की गई है जो कि गांव में रहता है तथा खेती के कार्य करता है। साथ ही एक ग्रामीण तथा अनपढ़ आदमी के रूप में भी कृषक शब्द की व्याख्या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में की गई है। मित्रों, ये तो अलग इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। आइए कृषक समाज की उपर्युक्त समस्त परिभाषाओं का अध्ययन करने पर इसके मुख्य रूप से 3 तत्व हमारे सामने आते हैं। ये कौन कौन से मुख्य 3 तत्व हैं? सबसे पहला तत्व है भूमि। भूमि यानी कि कृषक भूमि से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। कृषक वही है जिसके पास में भूमि है या जो दूसरे की भूमि पर भी खेती करता है। अधिकांश समाजों में कृषक को निम्न पद वाला व्यक्ति माना गया है। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर इन परिभाषाओं से उभर कर सामने आती है कि कृषक को निम्न स्तर वाला, निम्न पद वाला व्यक्ति माना जाता है। अनेक समाजों में कृषक को श्रमिक का पर्याय भी माना जाता है। 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे पास में सामने आती है यदि हम परिभाषा का अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम है कृषक यानी कि भूमि, दूसरी बात कृषक यानी कि निम्न स्तर, तीसरी बात कृषक को श्रमिक का पर्याय माना जाना। मित्रों, यहाँ तक हमने कृषक समाज की परिभाषा की चर्चा की है। आइए कृषक समाज की मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती है। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीजेंट सोसाइटी। सर्वप्रथम हम बात करते हैं परिवार का अधिक महत्व। कृषक समाज के लिए परिवार का बहुत अधिक महत्व होता है। वह परिवार को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। ज्यादातर कृषक समाज हमारे संयुक्त परिवार प्रणाली के
अंतर्गत निवास करते हैं। जाति प्रथा के आधार पर सामाजिक व्यवस्था कृषक समाज में पाई जाती है। सामाजिक व्यवस्था कृषक समाज में ऐसी है जो जाति से मुख्यतः प्रभावित होती है। कृषक समाज में जजमानी व्यवस्था भी पाई जाती है। इसके बाद हम बात करें जीवन का तुलनात्मक अकेलापन। कृषक समाज में जीवन में यदि हम दूसरे समाज से जब हम उसकी तुलना करते हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं, तो उन्हें हम तुलनात्मक रूप से अकेला पाते हैं। कृषि ही मुख्य व्यवसाय, कृषक समाज का मुख्य व्यवसाय कृषि है, यानी कि वे जीविकोपार्जन अपना कृषि से ही करते हैं। श्रम के विशेषीकरण का भाव एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, बहुत महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पर सामने आती है कि श्रम के विशेषीकरण का भाव है। विशेषीकृत श्रम इनके पास में, कृषक समाज के पास में मौजूद नहीं है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं टेक्निकल स्किल कृषकों के पास में मौजूद नहीं है। सामाजिक जीवन में एक रूपता, ज्यादातर कृषक समाजों के सामाजिक जीवन में हमें एक रूपता दिखाई पड़ती है। प्रकृति से घनिष्ठ संबंध बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कृषकों का भूमि से बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। कृषक प्रकृति से भी बहुत ही घनिष्ठ रूप से जुड़े रहते हैं। जनमत का अधिक महत्व, कृषक समाज के लिए जनमत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होता है। जनमत इनके लिए बहुत महत्व रखता है। अशिक्षा, भाग्यवादिता और जीवन का नीचा स्तर, कृषक समाज में ज्यादातर अशिक्षा पाई जाती है, भाग्य पर ज्यादा विश्वास करते हैं और जीवन का बहुत ही नीचा स्तर, निम्न स्तर इनके समाज में देखने को मिलता है। परंपरा और धर्म का अधिक महत्व, कृषक समाज परंपरागत है, हमारा परंपराओं को मानता है, परंपराओं को निभाता है और धर्म का इस समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। स्त्रियों की निम्न स्थिति, एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता उभर कर सामने आती है कि कृषक समाज में स्त्रियों की स्थिति निम्न है। अधिक स्थायी और शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन, एक बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक यदि हम इसको बताएं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कृषक समाज अधिक स्थायी होता है। स्थायी होने के साथ साथ इनका पारिवारिक जीवन भी बहुत ही शांतिपूर्ण यानी कि पीसफुल होता है। मित्रों, यहाँ तक हमने कृषि के अर्थ के बारे में बात की है। कृषि क्या है, कृषि की होती है, कृषक समाज की अवधारणा के अंतर्गत कृषक समाज की परिभाषा क्या होती है तथा उनकी विशेषताओं की हमने विस्तार से चर्चा की है। आइए अब हम चर्चा करते हैं कृषि संबंधों के अर्थ के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रेरियन रिलेशंस। इसके पश्चात हम बात करेंगे कृषक समाज के प्रकारों के बारे में। कृषक समाज कितने प्रकारों का होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एग्रेरियन सोसाइटी। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं कृषि संबंधों के अर्थ के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रेरियन रिलेशंस। मित्रों, जब भी कृषि संबंध ये वर्ड हमारे सामने आता है, यह शब्द हमारे सामने आता है, तो मुख्यतः 6 बिंदु हमारे सामने आ जाते हैं। वह है भूमि, कृषि संबंध का मतलब है भूमि, कृषि संबंध का अर्थ है लैंड, कृषि संबंध का सीधा सीधा मतलब है सिंचाई से। एग्रेरियन रिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इरिगेशन। तीसरी बात हमारे सामने जो महत्वपूर्ण रूप से उभर के आती है वह है कृषि औजार, एग्रेरियन टूल्स। चौथा बिंदु जो हमारे सामने आता है खाद एवं बीज, फर्टिलाइजर एंड सीड। पांचवा बिंदु पूंजी, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, कृषक समाज के पास में पूंजी का अभाव होता है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कृषि में पूंजी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। छठा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ज्ञान, टेक्निकल स्किल, टेक्निकल नॉलेज या एग्रीकल्चरल नॉलेज। कृषि संबंधों को यदि हम चर्चा करेंगे, कृषि संबंधों की जब हम बात करेंगे तो इन्हीं 6 बिंदुओं के अंतर्गत ही हम चर्चा करेंगे। आइए सर्वप्रथम हम इसमें बात करते हैं भूमि के बारे में। भूमि से हमारा क्या आशय है। भूमि का आशय जमीन से है। भूमि से ही भोजन, लकड़ी, खनिज पदार्थ आदि को प्राप्त किया जाता है। भूमि संपत्ति का परिवर्तित रूप भी मानी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो भूमि या जमीन ही व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मित्रों, भूमि जैसा कि हम पूर्व में भी बात कर चुके हैं,
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल कृषक समाज में प्ले करती है, निभाती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने आता है सिंचाई यानी कि इरिगेशन। कृषि का सीधा संबंध सिंचाई से है। कृषि में जितना महत्वपूर्ण स्थान भूमि का होता है, उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका सिंचाई की भी होती है। अधिकांश भारतीय कृषि आज भी प्राकृतिक वर्षा पर ही निर्भर है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने आ रहा है, वह है कृषि औजार यानी कि एग्रेरियन टूल्स। कृषि औजार से आशय उन महत्वपूर्ण चीजों या उन महत्वपूर्ण साधनों से है जिनका उपयोग कृषि कार्य में आवश्यक हो जाता है, जिनके उपयोग के बिना कृषि कार्य को हम एफिशिएंटली नहीं कर सकते। भारतीय ग्रामीण समाज के अधिकांश किसान वर्तमान समय में भी प्राचीन ढंग के औजारों का उपयोग कृषि कार्य में करते हैं, जिसका प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव इनकी कृषि उत्पादकता पर भी पड़ रहा है। कहने का आशय यह है कि यदि परंपरागत रूप के कृषि औजार हम कृषि कार्य में यूज करते हैं, कृषि कार्य में उपयोग करते हैं, तो इससे हमारी कृषि उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चौथा बिंदु जो हमारे समक्ष बहुत महत्वपूर्ण है, खाद एवं बीज यानी फर्टिलाइजर एंड सीड। कृषि पैदावार को बढ़ाने में उन्नत खाद एवं बीजों का अत्यधिक महत्व होता है। अशिक्षा या अज्ञानता के कारण भारतीय किसान या तो इनका उपयोग ही नहीं करते या इनके उपयोग की वैज्ञानिक विधि से अनभिज्ञ हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, खाद एवं बीज उत्पादकता में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कृषि पैदावार में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि हमारे कृषक समाज खाद और बीज का सही उपयोग करना सीख जाएंगे, उसके बारे में उन्हें सही जानकारी होगी, सही ज्ञान होगा, सही वैज्ञानिक विधि से उसका प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे देश की कृषि पैदावार में वृद्धि हो सकेगी। पांचवा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पूंजी यानी कि कैपिटल। कैपिटल किस प्रकार से कृषि उत्पादकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृषि कार्य में पूंजी का भी अपना महत्व है। पूंजी की कमी से कृषि कार्य में कृषक नवीन एवं आधुनिक कृषि औजारों, खाद, बीज आदि का उपयोग नहीं कर पाते हैं। साथ ही परिवार का बड़ा आकार, धार्मिक त्योहारों, सामाजिक उत्सवों एवं शादी विवाह पर अनावश्यक व्यय से किसानों के पास हमेशा पूंजी का अभाव भी बना रहता है, जिससे स्वाभाविक रूप से इसका प्रभाव कृषि एवं पैदावार पर भी पड़ता है। छठा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ज्ञान यानी कि नॉलेज। जिस प्रकार किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए उस व्यवसाय का हमें आधारभूत ज्ञान होना आवश्यक है, उसी प्रकार कृषि कार्य को भी यदि हमें सफलतापूर्वक करना है, कृषि कार्य में भी यदि हमें अपनी पैदावार और उत्पादकता को बढ़ाना है, तो कृषि कार्य का तकनीकी एवं व्यवहारिक ज्ञान जैसे उचित खाद एवं उन्नत बीजों का चयन, भूमि की शक्ति के अनुसार पैदावार का प्रकार, सिंचाई के नवीन तरीकों का ज्ञान, बाजार में मांग का सही अनुमान भी होना आवश्यक है। यदि हमारे कृषक भाइयों के पास में, हमारे कृषक समाज के पास में यदि ये सब ज्ञान होगा, तो निश्चित तौर पर कृषि की पैदावार बढ़ाने में हमें बहुत सहायता मिलेगी। मित्रों, इन सब की बात करने के पश्चात हम बात करना चाहेंगे कृषक समाज के प्रकारों के बारे में। कृषक समाज के प्रकार अलग अलग वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से बताए हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं, समाजशास्त्री डॉक्टर एस.सी. दुबे ने कृषक समाज को निम्न भागों में विभाजित किया है। आइए देखते हैं ये कौन कौन से भाग हैं। कृषक समाज को उन्होंने किस प्रकार से अलग अलग भागों में विभाजित किया। सर्वप्रथम आकार, जनसंख्या तथा भूमि के क्षेत्रफल के से उन्होंने कृषक समाज को विभाजित किया है। जाति तथा प्रजाति तत्व, इसके पश्चात भूमि का स्वामित्व, भूमि के स्वामित्व और अधिकार और सत्ता, कृषकों के पास में क्या अधिकार हैं, क्या उनके पास में राजनीतिक और चमत्कारिक सत्ता है, क्या स्थानीय परंपराओं का वे किस तरह से पालन करते हैं। स्थानीय परंपराओं का पालन करने वालों को उन्होंने एक अलग प्रकार में रखा है। यदि हम और समाजशास्त्रियों की बात करें, जैसे हेराल्ड, सोरोकिन तथा जिमरमैन ने जनसंख्या घनत्व तथा भू स्वामित्व के आधार पर
कई प्रकार के कृषक समाजों का उल्लेख किया है। इनमें प्रमुख हैं किसानों के संयुक्त स्वामित्व के गांव, किसानों के संयुक्त पट्टेदारी के गांव, किसानों के व्यक्तिगत स्वामित्व के गांव जिनमें कुछ पट्टेदार तथा मजूमदार शामिल हो, किसानों के स्वतंत्र व्यक्तिगत पट्टेदारी के गांव, जमींदारों के कर्मचारियों एवं मजदूरों द्वारा बसे गांव, सार्वजनिक कर्मचारियों एवं मजदूरों द्वारा बसे हुए गांव। मित्रों, अभी तक हमने यहाँ पर पुनः बात की है कृषि संबंधों के अर्थ के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रेरियन रिलेशन। कृषक समाज के प्रकारों की हमने चर्चा की है। डॉक्टर एस.सी. दुबे ने किस प्रकार से कृषकों का अलग अलग विभाजन किया है। हेराल्ड, जिमरमैन, सोरोकिन ने कृषक समाज के कितने प्रकार बताए हैं। हमने कृषि के अर्थ के बारे में भी चर्चा की है। कृषि क्या है यह चर्चा की है। कृषि की विशेषताओं की भी हमने बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा की है। आइए अब हम बात करते हैं भारत में कृषि संबंधों में तनाव के प्रमुख कारण। व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ टेंशन इन एग्रेरियन रिलेशन इन इंडिया। इसमें सर्वप्रथम जो कारण हमारे समक्ष उभर कर सामने आता है वह है निर्धनता। निर्धनता यानी कि पॉवर्टी। कृषक संबंधों में तनाव का सबसे महत्वपूर्ण कारण किसानों की निर्धनता भी है। भारत के किसी भी गांव में जाकर इस निर्धनता का आप भयानक रूप स्वयं की आंखों से देख सकते हैं। किसान स्वयं ही अनाज उगाते हैं और स्वयं उनको पेट भरने तक को पर्याप्त अनाज नहीं मिलता है। उन्हें न तो उचित भोजन, न कपड़े और न ही अन्य प्राथमिक आवश्यकताओं की चीजें मिल पाती है। इसके साथ ही अकाल और बाढ़ की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ फ्लड एंड फेमाइन, अकाल और बाढ़ की समस्या अक्सर भारतीय कृषक समाज के दुर्भाग्य को और भी बढ़ा देती है। बाढ़ तो प्रतिवर्ष का एक सामान्य विषय हो गया है। इससे कृषक समाज को भारी हानि पहुंच रही है। विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और आसाम के गांवों को बाढ़ से प्रतिवर्ष अपार करोड़ों रुपए की क्षति का सामना करना पड़ता है। पैदावार तो इनकी प्रभावित होती है, साथ ही जनधन की भी इनकी बहुत ज्यादा हानि उठानी पड़ती है। कृषि की पिछड़ी दशा और संबंधित समस्याएं। कृषि की पिछड़ी दशा और संबंधित समस्याएं भी कृषि संबंधों में तनाव उत्पन्न करती है। खेती के प्राचीन और अकुशल तरीके भी सामाजिक संबंधों में, कृषक संबंधों में तनाव उत्पन्न करते हैं। भारतीय खेती के पिछड़ा होने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण यदि हम उसकी बात करें तो किसानों के पास आधुनिक कृषि का ज्ञान नहीं होना है। बीजों के चयन से लेकर फसल काटने एवं उसे बाजार में बेचने तक की अधिकांश सभी प्रक्रियाएं प्राचीन ढंग से ही होती है। उसमें नवीन ज्ञान का संचार अभी भी भारतीय ग्रामीण कृषक समाज में नहीं हुआ है। अत्यंत प्राचीन कृषि यंत्रों का उपयोग। यदि हम पश्चिमी देशों की बात करते हैं, हम यूरोप की बात करते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो खेतीबाड़ी के नवीनतम यंत्रों जैसे ट्रैक्टर, सोवर, मोवर, हैरो आदि का प्रयोग इन देशों में बहुतायत में किया जा रहा है। भारत में अधिकांश खेत इतने छोटे हैं कि इन यंत्रों का प्रयोग कुछ बड़े खेतों तक ही सीमित है। यह फिजिबल ही नहीं हो पाता है कि छोटे छोटे खेतों में हम इन यंत्रों का प्रयोग कर अपनी उत्पादकता को बढ़ाएं तथा अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को किसी प्रकार से कम कर सकें। एक और बहुत बड़ी समस्या भारतीय कृषि की है, वो है छोटे और बिखरे खेत। ऐसा अनुमान है कि पश्चिम बंगाल, आसाम, उड़ीसा और चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में खेत का औसत क्षेत्रफल 4.5 एकड़ है। उत्तर प्रदेश में यह केवल 2.5 एकड़ है। यही स्थिति अन्य राज्यों में भी है। इन छोटे खेतों में आधुनिक यंत्रों का प्रयोग तो कतई लाभकारी है ही नहीं और न ही किसान अपने हल और बैल जोड़ी का भी पूरा उपयोग कर पाते हैं। इससे उत्पादन व्यय तो उनका बढ़ ही रहा है और जब ये खेत एक स्थान पर नहीं होकर दूर दूर तक बिखरे होते हैं तो समस्या और भी गंभीर और भी विकराल रूप धारण कर लेती है। पानी के लिए वर्षा पर अत्यधिक निर्भरता। हमारा किसान, हमारा कृषक समाज की एक सबसे बड़ी समस्या है पानी की। पानी के लिए वह प्राकृतिक वर्षा पर अत्यधिक निर्भर रहता है। ऐसा अनुमान है कि जोते जाने वाले कुल क्षेत्रफल का प्रायः 3/4 भाग सिंचाई के लिए प्राकृतिक वर्षा पर ही निर्भर है। देश के अनेक भागों में
वर्षा बहुत ही कम होती है अथवा अनिश्चित होती है। सरकार की ओर से नहरें, कुएं और तालाब आदि तो बनाए गए हैं, परंतु ये सभी भारतीय किसानों की आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत ही नाकाफी है। खाद की कमी अक्सर सुनने में आता है, अक्सर पढ़ने में आता है। किसानों को जब वे फसल की बुआई करते हैं तो खाद की कमी हो जाती है। खाद की कमी से खेतों का उपजाऊपन घटता जाता है। अधिकांश भारतीय किसान आज भी कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना नहीं जानते। ज्यादातर गोबर का प्रयोग हम ईंधन के रूप में कर लेते हैं। खली की देश में काफी कमी है, कारण हम तिलहन का बड़ी मात्रा में निर्यात कर रहे हैं। आर्थिक निर्धनता के कारण किसान रासायनिक खाद भी नहीं खरीद पाते हैं। इस वजह से कृषकों की पैदावार तथा उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव हो रहा है। चर्चा करते हैं कृषि रोग के बारे में। क्या कृषि रोग भी कृषकों के संबंध में तनाव उत्पन्न कर रहा है? कभी कभी फसलों को अनेक बीमारियां जैसे ओले, पाला, शीतलहर, विभिन्न कीड़े मकोड़े, चूहे व वन्य जीव भी फसलों को हानि पहुंचाते रहते हैं, जिससे भूमि का वास्तविक उत्पादन बहुत ही कम रह जाता है। इन तत्वों को वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से ही नियंत्रित किया जा सकता है तथा अपनी उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। दोषपूर्ण विक्रय प्रक्रिया, दोषपूर्ण विक्रय प्रणाली या व्यवस्था। भारतीय किसान की एक महत्वपूर्ण समस्या यह रही है कि उसे अपना माल मंडियों में जाकर बेचना पड़ता है। ये मंडियां या तो बहुत दूर है, जहां तक पहुंचने के लिए यातायात के पर्याप्त साधन उसके गांव से उपलब्ध नहीं है, या इनके विक्रय की व्यवस्था यहां पर ठीक नहीं है। अतः किसान को अनेकों बार अपने माल के उचित दाम प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस कठिनाई के कारण ही कभी कभी तो वह माल ग्राम के साहूकार को भी बेच देता है, जिससे उसे और भी कम, बाजार से भी कम मूल्य उस पैदावार का प्राप्त होता है। उत्तम बीजों की अपर्याप्त पूर्ति एवं प्रयोग, यह भी एक ऐसा बिंदु है जिससे हमारे कृषक समाज के संबंध प्रभावित हो रहे हैं। किस प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं, आइए देखते हैं। किसानों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की प्रायः कमी बनी रहती है। फलस्वरूप उसे बाजार से सस्ता और घटिया बीज ही उपलब्ध हो पाता है। इससे भी किसानों की आय में, इसके लिए सरकारी मशीनरी की कार्यप्रणाली एवं लाल फीताशाही समान रूप से दोषी है। अच्छे तथा सुधरी हुई किस्मों के बीजों का प्रचार सामुदायिक विकास केंद्रों के माध्यम से किया जाना चाहिए तथा पंचायतों एवं सरकारी सहकारी समितियों के द्वारा बढ़िया बीजों के वितरण की व्यवस्था को विश्वसनीय एवं सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि किसान अपनी पैदावार में बढ़त कर सकें, पैदावार को बढ़ा सकें। सिंचाई के साधनों का सीमित विकास। हमारे देश में आज भी सिंचाई के साधनों की कमी है और यह सिंचाई के साधन भी कृषकों के संबंध पर एक गहरा असर डालते हैं। भारतीय कृषि प्रधानतः मानसून पर निर्भर है, क्योंकि आज भी कुल कृषि योग्य भूमि के 41% में सिंचाई होती है। देश के वृहद और मध्यम सिंचाई योजनाओं के जरिए सिंचाई की पर्याप्त संभावना का सृजन किया गया है। मानसून पर इतनी अधिक निर्भरता का प्रभाव यह होता है कि देश के अधिकांश भाग की कृषि प्रकृति की दया पर निर्भर है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब तक सिंचाई की व्यवस्था ठीक नहीं होती, तब तक भूमि में खाद डालना भी संभव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि खाद का यथोचित उपयोग करने के लिए काफी जल चाहिए होता है, अन्यथा सामान्य खेती के सूखने का भी भय बना रहता है। सिंचाई की यह कमी कम वर्षा वाले पठारी भागों, पहाड़ी भागों एवं सारे उत्तरी पश्चिमी भारत में विशेष रूप से महसूस की जाती है, क्योंकि यहाँ पर औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी कम है एवं वर्षा की अनिश्चितता 35% से भी अधिक हमेशा बनी रहती है। हमारे देश में मित्रों, कृषि साख संस्थाओं की भी बहुत कमी है, जहां से कृषकों को ऋण मिल सकता हो। भारत में कृषि कार्यों के लिए करोड़ों रुपए की साख की आवश्यकता प्रतिवर्ष होती है। कुछ दशक पूर्व तक तो इसकी पूर्ति महाजन, साहूकार एवं देशी बैंकरों द्वारा की जाती थी, किंतु अब नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि एक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र सरकार द्वारा घोषित किया जा चुका है। अब देश की बैंकिंग व्यवस्था अपने कुल ऋणों का 1% इस क्षेत्र के लिए देने को बाध्य है। इस समय बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण का लगभग
41% प्राथमिकता प्राप्त वाले क्षेत्र को दिया जा रहा है। इसमें भी कृषि का प्रतिशत लगभग 17 है। यहाँ तक मित्रों हमने बात की है कृषि संबंधों के अर्थ के बारे में, कृषक समाज के प्रकारों के बारे में हमने चर्चा की है। कृषक का अर्थ क्या होता है, कृषि क्या होती है, कृषक समाज की विशेषताएं क्या है, कृषक समाज हम किसे कहते हैं, भारत में कृषि संबंधों में तनाव के प्रमुख कारण क्या क्या हैं। आइए अब हम एक नजर डालते हैं भारतीय कृषि से संबंधित आंकड़ों पर। एग्रीकल्चर डेटा रिलेटेड विथ आवर कंट्री। स्वतंत्रता प्राप्ति से ही हमने कृषि और संबंध गतिविधियों में उल्लेखनीय प्रगति की है। सरकारों, वैज्ञानिकों और कृषक समुदाय के सामूहिक प्रयासों से सन 1952-53 में जो उत्पादन 52 मिलियन टन था, वह सन 2011-12 के दौरान लगभग 259 मिलियन टन का पहुंच चुका है। भारत चावल, गेहूं, मक्का आदि के निवल निर्यातक के रूप में प्रमुख रूप से उभर कर सामने आ रहा है। भारत का विश्व भर में फल और सब्जी उत्पादन में चीन के पश्चात दूसरा स्थान है। यह विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक और विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भी है। 1960 के दशक के मध्य में शुरू हुई हरित क्रांति भारतीय कृषि के इस बदलाव के लिए उत्तरदायी थी। यह क्रांति विभिन्न फसल योजनाओं के अंतर्गत किसानों को उच्च उपज देने वाले बीजों, उर्वरकों, सिंचाई और मशीनीकरण सहित नवीनतम फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रभावी हस्तांतरण के माध्यम से वर्धित न्यूनतम मूल्य समर्थन मूल्य के माध्यम से विभिन्न फसलों के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए लाई गई थी। 1980 के दशक में और उसके पश्चात इन प्रौद्योगिकी का भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रचार प्रसार होने से कृषि उत्पादन में इन्होंने वृद्धि करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यदि हम कृषि में पंचवर्षीय योजनाओं की चर्चा करते हैं तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि और सहायक क्षेत्रों की औसत वार्षिक विकास दर 3.7% थी, जो 4% के लक्षित विकास दर से कम थी, लेकिन 10वीं योजना में हासिल 2.4% से कहीं ज्यादा बेहतर थी। इस प्रकार आगामी वर्षों में 9 से 10% तक की सकल घरेलू उत्पाद विकास दर को हासिल करने के लिए कृषि क्षेत्र में अपेक्षित 12वीं विकास योजना अवधि में लक्षित 4% और अधिक की विकास दर को हासिल करने और उसे बनाए रखने के लिए हमें आज अब दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता है। यदि हम विगत वित्तीय वर्ष के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय कृषि ने निसंदेह विश्व में हमारा नाम ऊंचा किया है। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 4.7% रही है। 264.4 मिलियन टन खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हमने वर्ष 2013-14 के दौरान किया है। 32.4 मिलियन टन तिलहन का हमने रिकॉर्ड उत्पादन किया। 19.6 मिलियन टन दलहन का हमने रिकॉर्ड उत्पादन किया। साथ ही मूंगफली का सबसे अधिक 73.17% उत्पादन हमने किया है। साथ ही अंगूर, केला, कसावा, मटर और पपीता के उत्पादन में हम विश्व में प्रथम स्थान पर मौजूद हैं। खाद्यान्न के तहत क्षेत्र 4.47% से घटकर 126.2 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। तिलहन का क्षेत्र 6.42% से बढ़कर 28.2 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। केंद्रीय पुल में खाद्यान्न का भंडार रिकॉर्ड 69.84 मिलियन टन हो गया है। मित्रों, यह एक ऐसा फिगर है जो कि हमें गर्व करने के लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध कराता है। खाद्यान्न की उपलब्धता 15% बढ़कर 229.1 मिलियन टन हमारे देश में हो चुकी है। प्रति व्यक्ति यदि हम कुल खाद्यान्न की उपलब्धता की बात करते हैं तो यह बढ़कर 186.4 किलोग्राम हो गई है। कृषि निर्यात में विगत वित्तीय वर्ष में 5.1% की वृद्धि हुई थी। समुद्री उत्पादों के निर्यात में भी 45% वृद्धि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान देखी गई है।
दूध उत्पादन, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया है, दूध उत्पादन में हम विश्व में नंबर 1 हैं। दूध उत्पादन 132.43 मिलियन टन की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है। कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में पशुधन क्षेत्र की 4.1% भागीदारी हमारे देश की जीडीपी में रही है। वर्ष दर वर्ष भारत में दूध उत्पादन की वृद्धि दर 4.4% है, जबकि विश्व में यह औसत 2.2% रही है। कृषि क्षेत्र के लिए ऋण 7 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य से अधिक हो चुका है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और इसके सहयोगी क्षेत्र की हिस्सेदारी 13.9% से घटी है। किसानों की संख्या घटी है। वर्ष 2001 में 12.73 करोड़ किसान थे, जिनकी संख्या घटकर 2011 में 11.87 करोड़ रह गई है। मित्रों, यदि हम भारत में कृषि संबंध की बात करते हैं तो हमने आज यहाँ पर अनेक विषयों की बहुत विस्तार से चर्चा की है। कृषि संबंध के अर्थ के बारे में जानने का हमने प्रयास किया है। कृषक समाज कितने प्रकारों का होता है, कृषि का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि क्या है, व्हाट इज एग्रीकल्चर, कृषि की विशेषताएं क्या होती है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर, कृषक समाज की अवधारणा, कृषक समाज की परिभाषा और कृषक समाज की विशेषताओं की भी हमने चर्चा की है। साथ ही भारत में कृषि संबंधों में तनाव क्यों उत्पन्न हो रहा है, इसके प्रमुख कारण क्या क्या है, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ टेंशन इन एग्रेरियन रिलेशंस इन इंडिया। इसके पश्चात हमने कृषि से संबंधित आंकड़ों पर भी नजर डाली है। आइए अब हम बात करते हैं, अब हम चर्चा करते हैं। मैं चाहूंगा कि मेरे समक्ष जितने विद्यार्थी बैठे हैं वो भी इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देने में सहभागी बने। जैसा कि आप सबको विदित है, अब सेमेस्टर प्रणाली में 15% प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं। तो आइए इस अध्याय के अंतर्गत भारत में कृषि संबंधों के अंतर्गत किस प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं चाहूंगा कि प्रश्न का उत्तर आप स्वयं पढ़कर इसे दें। प्रश्न आपके सामने है। मैं चाहूंगा पीजी कॉलेज बैतूल यदि मेरी बात सुन रहा हो तो कृपया इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। किस समाज वैज्ञानिक का मत है कि भारतीय समाज को अक्सर नगरीय समाज, कृषक समाज और जनजातीय समाज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यदि बैतूल महाविद्यालय मेरी बात सुन रहे हो तो कृपया इस प्रश्न का उत्तर देंगे। किस समाज वैज्ञानिक का मत है कि भारतीय समाज को अक्सर नगरीय समाज, कृषक समाज और जनजातीय समाज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उत्तर आपके सामने आ रहे हैं। संभावित उत्तर हैं अ डेविड हीथ, ब आंद्रे बिताई, स डॉक्टर एससी दुबे और द हीगल। मेरे समक्ष जो विद्यार्थी बैठे हैं यदि वे उत्तर देना चाहें, पीजी कॉलेज खरगोन के विद्यार्थी मेरे समक्ष हैं, इसका सही उत्तर बताने का प्रयास करें। पीजी कॉलेज खरगोन, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज खरगोन के विद्यार्थी मेरे समक्ष मुझे यहां से नजर आ रहे हैं। किस समाज वैज्ञानिक का मत है कि भारतीय समाज को अक्सर नगरीय समाज, कृषक समाज और जनजातीय समाज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? सर, आंद्रे बिताई। आंद्रे बिताई बिल्कुल सही उत्तर आपने बताया। थैंक यू वेरी मच। आंद्रे बिताई ये एक ऐसे समाजशास्त्री थे जिन्होंने भारतीय समाज को नगरीय समाज, कृषक समाज और जनजातीय समाज के रूप में वर्गीकृत किया था। एक और प्रश्न आपके सामने आ रहा है। कृषि संबंधों का अर्थ होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रेरियन रिलेशन? उत्तर आपके समक्ष आ रहे हैं। अ भूमि सिंचाई, ब खाद एवं बीज, तीसरा आ रहा है औजार, पूंजी एवं ज्ञान, चौथा उत्तर आपके सामने आ रहा है उपर्युक्त सभी। खरगोन के अलावा यदि कोई और महाविद्यालय इसका उत्तर देना चाहेगा तो मुझे प्रसन्नता होगी। खंडवा जी, पीजी कॉलेज खरगोन। हाँ जी, पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा, पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा मेरे समक्ष है। पीजी कॉलेज उपर्युक्त सभी बिल्कुल सही उत्तर आपने बताया है। कृषि संबंध, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कृषि संबंध का अर्थ होता है भूमि, कृषि संबंध का अर्थ होता है सिंचाई, कृषि संबंध का अर्थ है खाद और बीज भी, कृषि संबंध का अर्थ है औजारों से भी, कृषि संबंध का अर्थ है पूंजी और ज्ञान से भी। तो इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी। थैंक यू वेरी मच।
इसके पश्चात एक और प्रश्न आपके समक्ष आ रहा है, कृषि संबंधों में तनाव का प्रमुख कारण है। प्रश्न आप ध्यान से सुने। कृषि संबंधों में तनाव का प्रमुख कारण है। खंडवा के विद्यार्थी मेरे समक्ष बैठे हुए हैं। खंडवा के विद्यार्थी यदि इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे। अ, कृषि संबंधों में तनाव का प्रमुख कारण है। उत्तर संभावित उत्तर है अ, मानसून पर निर्भरता, ब, सहकारी साख का अभाव, स, अज्ञानता और द, उपर्युक्त सभी। कृषि संबंधों में तनाव का प्रमुख कारण है। 4 उत्तर आपके समक्ष है, इसमें से सही उत्तर बताएंगे। हेलो सर, पीजी छिंदवाड़ा हो चुका है। प्लीज 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 गवर्नमेंट कॉलेज छिंदवाड़ा अपना स्थान ग्रहण करें। खंडवा के विद्यार्थियों से मैं चाहूंगा, यदि खंडवा के विद्यार्थियों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मुझे दिख रहे हैं खंडवा के विद्यार्थियों यदि इसका उत्तर देना चाहें। हरदा के विद्यार्थी भी मेरे सामने हैं। हरदा के विद्यार्थी यदि इसका उत्तर देना चाहेंगे। उपयुक्त सभी। उपर्युक्त सभी बिल्कुल सही उत्तर है। कृषि संबंधों में तनाव का प्रमुख कारण मानसून पर निर्भरता भी है। कृषि संबंधों में तनाव का प्रमुख कारण सहकारी साख का अभाव भी है, अज्ञानता भी है, यानी कि सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। एक और प्रश्न आपके समक्ष वापस आ रहा है, कृषि संबंधों में तनाव का कारण निम्न में से कौन सा है। एक और प्रश्न आपके सामने है, कृषि संबंध में तनाव निम्न में से किस कारण से होता है। अ, खाद की अनुपलब्धता, ब, उन्नत बीजों की कमी, स, आधुनिक औजार क्रय हेतु पूंजी का अभाव और द, उपर्युक्त सभी। टिमरनी के विद्यार्थी मुझे दिखाई दे रहे हैं। यदि टिमरनी हरदा के विद्यार्थी यदि इस प्रश्न का उत्तर देना चाहें। हेलो, हाँ जी, बोलिए बुरहानपुर के विद्यार्थी। उपर्युक्त सभी बिल्कुल सही उत्तर है, उपर्युक्त सभी। कृषि संबंधों में तनाव का कारण खाद भी है, उन्नत बीजों की कमी भी है, आधुनिक औजार हेतु पूंजी का अभाव भी है। निम्न में से एक और प्रश्न कृषि संबंधों में तनाव पर ही एक और प्रश्न आपके समक्ष है। निम्न में से किस वजह से कृषि संबंधों में तनाव होता है। दोषपूर्ण विक्रय, कृषि रोग, प्राकृतिक आपदा, उपर्युक्त सभी। समय की प्रतिबद्धता है मित्रों, इसका भी उत्तर उपर्युक्त सभी होगा, क्योंकि कृषि संबंधों में तनाव दोषपूर्ण विक्रय प्रणाली से भी होता है, कृषि रोगों से भी होता है, प्राकृतिक आपदा से भी होता है, यानी कि सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। एक और प्रश्न आपके समक्ष आ रहा है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कृषक यानी कि पीजेंट शब्द की व्याख्या किस प्रकार की गई है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कृषक शब्द की व्याख्या किस प्रकार की गई है। अ, एक ग्रामीण के रूप में, ब, खेती का कार्य करने वाले व्यक्ति के रूप में, स, अनपढ़ व्यक्ति के रूप में, या द, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे इसमें। यदि पीजी कॉलेज बड़वानी के विद्यार्थी मेरी आवाज सुन रहे हो, पीजी कॉलेज बड़वानी के विद्यार्थियों तक मेरी आवाज जा रही हो, तो कृपया इस प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे। यदि जबलपुर के विद्यार्थी, उपर्युक्त सभी बिल्कुल सही उत्तर है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कृषक को एक ग्रामीण के रूप में, एक खेती का कार्य करने वाले व्यक्ति के रूप में तथा एक अनपढ़ व्यक्ति के रूप में भी परिभाषित किया गया है। किस समाज वैज्ञानिक ने कृषक समाज के आधारभूत तत्वों में सामाजिक संगठन की इकाई के रूप में कृषक कार्य का उल्लेख किया है। एक और प्रश्न आपके सामने है, किस समाज वैज्ञानिक ने कृषक समाज के आधारभूत तत्वों में सामाजिक संगठन की इकाई के रूप में कृषक कार्य का उल्लेख किया है। उत्तर आपके सामने आ रहे हैं, आंद्रे बेताई, डॉक्टर एस.सी. दुबे, शानीन और द, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर बताएंगे इसमें। यदि जबलपुर के विद्यार्थियों तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, जबलपुर के विद्यार्थी यदि मेरी आवाज सुन रहे हो, जबलपुर संभाग के किसी महाविद्यालय के विद्यार्थी यदि इसका उत्तर देना चाहेंगे। ग्वालियर के विद्यार्थी, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, बड़वान, हाँ जी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सेंधवा के विद्यार्थी इसका उत्तर देना चाहें। किस समाज वैज्ञानिक ने कृषक समाज के आधारभूत तत्वों में सामाजिक संगठन की इकाई के रूप में कृषक कार्य का उल्लेख किया है। यस, पीजी कॉलेज सेंधवा। उपर्युक्त सभी सही उत्तर नहीं है इसका। किस समाज वैज्ञानिक ने कृषक समाज के आधारभूत तत्वों में सामाजिक संगठन की इकाई के रूप में, उपर्युक्त सभी सही आंसर नहीं है। पीजी कॉलेज बड़वानी के विद्यार्थी मुझे नजर आ रहे हैं, सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे।
आंध्र बेताई। गलत उत्तर, आंध्रे बेताई भी नहीं है। आई एम सॉरी, आंध्रे बेताई भी नहीं है। शानीन तो नहीं सर। डॉक्टर एस इसमें शानीन, समाजशास्त्री शानीन, समाजशास्त्री शानीन, बिल्कुल गलत उत्तर बता रहे हैं आप। समाजशास्त्री शानीन ने सामाजिक संगठन के रूप में कृषकों को परिभाषित करने का प्रयास किया है। वेरी सॉरी। 2, 3, 4 प्रश्न और आपके समक्ष बाकी हैं। कृपया सही और गलत बताएं। इसमें स्टेट, ट्रू और फॉल्स, जो स्टेटमेंट आपके सामने आ रहा है यह सही है या गलत है बताने का प्रयास करें। भारतीय कृषि का अधिकांश भाग सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर करता है, सही है या गलत? खरगोन के विद्यार्थी बड़वा। यस सर, सही। बिल्कुल सही उत्तर है। दिस इज ट्रू। भारतीय कृषि का अधिकांश भाग सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर करता है। दूसरा प्रश्न एक और आपके समक्ष है। भारतीय कृषि में जोत के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल खंडों में विभक्त है तथा सभी खंड दूरी पर स्थित हैं। छिंदवाड़ा के विद्यार्थी, धर्म टेकड़ी के विद्यार्थी मेरे समक्ष है, उत्तर देना चाहें। भारतीय कृषि में जोत छिंदवाड़ा से सही। बिल्कुल उत्तर बिल्कुल सही है। कुछ समय की प्रतिबद्धता है, कृपया जल्दी जल्दी करें, समय पूर्ण होने को है। एक और प्रश्न आपके समक्ष है। भारतीय कृषि की महत्वपूर्ण विशेषता जोत इकाइयों की अधिकता एवं उसके आकार का कम होना भी है, सही उत्तर है। सही स्टेटमेंट है ये भी। एक और प्रश्न आपके समक्ष है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की अवधारणा के माध्यम से ग्रामीण समाज की आंतरिक और बाह्य संरचना को समझाने का प्रयास किया है, यह भी सही स्टेटमेंट है। मैंने अपने इस प्रेजेंटेशन के प्रारंभ में ही इस बात का उल्लेख किया था कि रॉबर्ट रेडफील्ड वह सर्वप्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने कृषक समाज की अवधारणा को ग्रामीण समाज की आंतरिक और बाह्य संरचना के रूप में समझाने का प्रयास किया था। कृषक समाज में श्रम के विशेषीकरण का अभाव पाया जाता है, यह भी एक सही स्टेटमेंट है। नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि एक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या कृषि को सरकार ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र घोषित किया है? सही है या गलत? सही। बिल्कुल सही है। कृषि को प्राथमिकता वाला क्षेत्र सरकार घोषित कर चुकी है। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उच्च शिक्षा विभाग को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहूंगा तथा डॉक्टर अनुज हुंडे साहब का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष आकर मुझे चर्चा करने का मौका प्रदान किया है। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप संक्षेप में मुझसे पूछ सकते हैं। सर, मैं पीजी कॉलेज खरगोन से हूँ, ओम यादव। जी, और थर्ड सेम का विद्यार्थी हूँ समाज। बोलिए सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारा देश जैसे कि कृषि प्रधान देश है, लगभग 72% 82% के आसपास जनसंख्या कृषि पर आधारित है। फिर भी अगर सर कहीं पर स्पीच होती है, कोई भाषण होता है, कोई जनप्रतिनिधि आता है या फिर कलेक्टर साहब आएंगे, कुछ भी आए या अधिकारी आएंगे, वो कभी भी, यहाँ तक कि हमारे माँ बाप भी, हमें 82% किसानों का देश होने के बावजूद, हमारे पालन करता होने के बावजूद भी हमें कोई ये नहीं बोलता कि तुम किसान बनो। सभी बोलते हैं तुम टीचर बनो, वैज्ञानिक बनो, कुछ ना कुछ बनो, पर अभी तक कोई भी ये नहीं बोल पाया कि तुम किसान बनो। और जबकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि जय जवान जय किसान। सर, मैं इसका उत्तर चाहता हूं। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। मित्रों, आज मैंने थोड़ा सा लीक से हटकर कृषि के आंकड़ों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है। हालांकि यह समाजशास्त्र का अंग नहीं है, यह बात थोड़ी सी अर्थशास्त्र से कनेक्टेड है, परंतु उन आंकड़ों पर नजर इसलिए डाली है मैंने कि ताकि आप कृषक के रूप में अपने प्रयासों पर गर्व कर सके। मैंने कई जगह आपको बताया है, देश में विगत वित्तीय वर्ष में खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। 80 मिलियन टन का खाद्यान्न का स्टॉक अभी हमारे पास में मौजूद है। यह निश्चित तौर पर गर्व करने वाली बात है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे देश के किसानों की है। निश्चित तौर पर देश की कृषि आगे बढ़ रही है, देश की कृषि का विकास हो रहा है, देश की कृषि प्रगति कर रही है, परंतु आज भी आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने किसानों को शिक्षित करें, अपने किसानों को तकनीकी ज्ञान प्रदान करें ताकि वे सही बीजों का चयन कर सकें, सही खाद का चयन कर सकें, साथ ही सही पैदावार को भी चयन कर ज्यादा से ज्यादा उत्पादकता को वह प्राप्त कर सके। यदि निश्चित तौर पर यदि पढ़े लिखे किसान
यदि खेती किसानी के व्यवसाय में उतरेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे देश का स्थान जो है विश्व में और आगे होगा। और अनेक ऐसी बातें हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मत्स्य पालन में विश्व में नंबर 1 है हम। केला उत्पादन, अंगूर उत्पादन, पपीता उत्पादन, कासा उत्पादन विश्व में हम नंबर 1 है। दुग्ध उत्पादन में विश्व में हम नंबर 1 है। ऐसा नहीं है कि कृषक हमारे पीछे हैं, ये सब कृषकों का ही योगदान है, ये सब किसानों की ही बहुत बड़ी भूमिका है जो आज हमारा देश प्रगति कर रहा है, तरक्की कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर मैं पीजी कॉलेज से बोल रही हूँ।